आवर चैनल आपका चैनल है। इसके पहले इस चैनल पे एक वीडियो डला चुका है जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की जो अपकमिंग एग्ज़ाम है पार्ट 3 की, उसके बारे में हम लोग ने उस वीडियो में डिस्कस किया था। एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में और PYQs के बारे में कि कैसे कितने ईयर्स का PYQs इम्पॉर्टेंट और उसमें कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए, ये सब हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। जो नहीं देखें या फिर आपके फ्रेंड तक वो बात नहीं पहुंची या फिर वो पॉइंट्स नहीं पहुंचे तो प्लीज़ उसे शेयर कर दें। आज का वीडियो बनाने का ये मकसद और जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 3 के जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये वीडियो ये बनाना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम छूट जाता है, उससे क्या नुकसान होता है वो बताना है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन होगा, जिनका सेशन 20-23 होगा, 2023 में ग्रेजुएशन फाइनल उनका होने वाला होगा, बट किसी कारणवश ना हो, मीन्स एग्ज़ाम छूट गया, प्रमोट हो गए, फेल हो गए, 24 में दिए। इन द केस वो 24 में भी किसी कारणवश उनका बैक फेल या प्रमोट लग गया या एब्सेंट लग गया, तो वो फिर 25 में अपियर होने वाले हैं, ठीक है। या इन द केस 20-23 सेशन है उनका, उन्होंने पार्ट 1 में प्रमोट लग गया था या पार्ट 2 में लग गया था, किसी कारण बस 1-2 साल उधर डिले हो गया, तो पार्ट 3 2025 में आकर दे रहे हैं, ठीक है। उन सब के लिए, या फिर जिनका सेशन 21-24 है या फिर 22-25 है, सारे पार्ट 3 स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए बताते हैं इम्पॉर्टेंट कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम छोड़ देते हैं किसी कारण, बस इमरजेंसी सिचुएशन वैसा क्रिएट हो जाता है या फिर एब्सेंट लग जाता है पेपर में या फिर फेल प्रमोट हो जाते हैं। एक तो हमारे पास 3 साल होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और यूनिवर्सिटी हमें 2 साल एक्स्ट्रा देती है। मीन्स हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है ना पार्ट 1 में, वो ओनली 5 साल तक वैलिड होता है। कितने? 5 साल तक। फिर जिनका 20-23 सेशन है तो उनका 2025 में सेशन एक्सपायर हो रहा है, यानी रजिस्ट्रेशन उनका ख़त्म हो जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया ना, देन आपको वापस से ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होगा। ये नहीं कि या फिर जिनका भी 21-24 सेशन है वो 25 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस साल छोड़ दिए तो उनके पास लास्ट मौका 26 होगा और हर जगह 4 साल वाला ये क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन अप्लाई हो रहा है। तो पार्ट 3 का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है क्योंकि स्टूडेंट्स का अमाउंट संख्या बहुत कम हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट्स जितने भी पार्ट 3 के हैं वो माइंड में ये रखें कि उन्हें एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है, चाहे उनका वो थ्योरी पेपर हो या फिर उनका प्रैक्टिकल पेपर हो या फिर वाइवा हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना है। आपको अपने जो भी शेड्यूल है, जो भी आपका एग्ज़ाम डेट है, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम डेट पर आपको एग्ज़ाम देना है थ्योरी का। अपने कॉलेज से आप कांटेक्ट कीजिए, फ्रेंड से ग्रुप के थ्रू पता कीजिए कि आपका प्रैक्टिकल डेट कब है, आपका वाइवा कब है, प्रैक्टिकल कॉपी सबमिट करना है, ये सब अपना काम टाइम टू टाइम कीजिए एंड एग्ज़ाम को ना छोड़ें, क्योंकि एग्ज़ाम छोड़ने से आपको बहुत नुकसान होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा क्या है, लेकिन इन द केस इफ़ हो जाता है ना किसी के साथ तो समझ में आता है। आपको एग्जांपल के साथ बताते हैं। मतलब 2 लड़की है JD वुमेंस की, उनका सेशन 19-22 था। उन्होंने हमसे मतलब कांटेक्ट किया, बताया 19-22 उनका सेशन था, 22 में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना था, ठीक है। पार्ट 3 केमिस्ट्री ऑनर्स, नाम नहीं बता सकते हैं, दोनों JD वुमेंस की, दोनों का केमिस्ट्री ऑनर्स था। दोनों बैचमेट थी, दोनों को नहीं पता था कि दोनों बैचमेट हैं और दोनों का सेम सिचुएशन था। बताते हैं क्या था कि उनका सेशन 19-22 था, 22 में उनका ग्रेजुएशन होना था, बट वो उनका फेल हो जाती हैं, मतलब फेल हो जाती हैं। लिखी अपने हिसाब से तो सब कोई बढ़िया ही लिखता है, अब कॉपी में कैसे चेक हुआ या फिर उनका कंटेंट क्या था वो सब वॉटेवर, वो फेल हो जाती हैं 22 में, ठीक है। वापस से वो 23 में एग्ज़ाम फॉर्म भरती हैं, एग्ज़ाम देती हैं, फिर से फेल हो जाती हैं, ठीक है। वापस से फिर से 2024 में वो एग्ज़ाम फॉर्म भरती हैं और वो फेल हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भर 2024 में बहुत ज़्यादा पैरवी वैरवी लगा यूनिवर्सिटी में, इधर उधर टीचर मतलब किसी तरीक़े से पास हो जाए, बट स्कूटनी भी अप्लाई किया, 24 में भी स्कूटनी अप्लाई किया था उन्होंने, 23 में भी स्कूटनी अप्लाई किया था, बट कुछ नहीं हुआ, कोई फेल का फेल हो गया और उनका सेशन एक्सपायर हो गया। एक लड़की का तो पता नहीं, एक लड़की का पता है, वापस से वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो मतलब उधर का वो 4-5 साल बर्बाद हुआ और फिर इधर 3 साल, तो बहुत लंबा समय चला जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोई भी एग्ज़ाम ना छोड़ें, अपने तय डेट पर एग्ज़ाम दें, जाकर अच्छे से एग्ज़ाम दें,
कॉपी नंबर होता है उसको एडमिट कार्ड में लिख लें। इन द केस किसी कारण आपका एब्सेंट लग जाता है थ्योरी में, आप एग्ज़ाम दिए हो जाकर सेंटर पर, फिर भी आपका जब रिज़ल्ट आता है उसमें थ्योरी में एब्सेंट हो जाता है, तो जब कॉपी नंबर आपके पास रहेगा ना, देन आप यूनिवर्सिटी जा सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो किसी से कि हम तो एग्ज़ाम दिए थे, मेरे पास कॉपी नंबर है, तो आपका अटेंडेंस शीट निकलवाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रहे कि आप जब एग्ज़ाम दो तो कॉपी नंबर आपके आंसर बुक नंबर जो होता है वो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा जाना चाहिए। एग्ज़ाम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी 5 साल ही आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रखती है, 3 साल आपका ग्रेजुएशन, 2 साल आपको एक्स्ट्रा दे रहता है। इफ़ आपका वो ख़त्म हो जाता है देन वापस से आपको वो ग्रेजुएशन वाले साइकिल में आना पड़ जाएगा, तो बहुत हार्ड हो जाता है वो किसी के लिए भी। तो एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है। आपके जो भी दोस्त लोग हैं उनको बताइए, या जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 प्रमोटेड वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए भी है कि अभी जो भी आप फॉर्म भरे हैं जितना जल्दी हो एग्ज़ाम क्लियर कर ले, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है 5 साल तक ही वैलिड होता है। बार बार रिपीट कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन 5 साल तक ही वैलिड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये समस्या आ जाता है। हम पर्सनली खुद 2 लड़की को हम देखें जेडी वुमेंस की, केमिस्ट्री ऑनर्स उनका था, ये फेल वाला सिस्टम, और दोनों का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया। तो और स्कूटनी सब मतलब अपने स्तर से इंसान हर कुछ प्रयास कर चुका होता है। तो ये सब चीज़ ध्यान दें और एग्ज़ाम ना छोड़ें। दोस्त लोग को बताएं, जहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ कि कोई भी एग्ज़ाम ना छोड़े। बस वीडियो बनाने का मकसद यही था मेरा कि आप तक ये अपडेट पहुँचे कि रजिस्ट्रेशन वैलिड 5 ईयर तक ही होता है। थैंक यू।